जय सुरेश श्रीपति जय उमेश शंकरं निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणम् आप्तकाम शान्तिदं सौम्य ध्यान ज्ञाननम् आप्तकाम शान्तिदं सौम्य ज्ञान ध्याननं हे कृपालु कोमलं नमामि नारायणं हे कृपालु कोमलं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं जय श्री राम राघवं जय गोविंद माधवं जय श्री राम राघवं जय गोविंद माधवं पथिक प्राणेश्वरं नमामि नारायणं पथिक प्राणेश्वरं नमामि नारायणं जय श्री राम राघवं जय गोविंद माधवं जय श्री राम राघवं जय गोविंद माधवं पथिक प्राणेश्वरं नमामि नारायणं पथिक प्राणेश्वरं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं 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 नमामि नारायणं जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं जय जय परमेश्वरं 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 नमामि नारायणं। श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हरिशरण बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासल भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में
भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम नताय गौर, हरि बोल। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरणम। अच्छा जी, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बिनु रघुवीर अनुग्रह एहि, जो कहूँ शिव पद होए सनेही। भगवान श्री राम की कृपा के बिना भगवान शिव के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भगवान शिव, भगवान राम कह लो एक दूसरे के पूरक ही हैं। प्रभु के साथ सर्वथा निष्कामता का संबंध, पूर्ण निष्कामता का संबंध, यही भगवान की पवित्र और आदर्श उपासना हो सकती है। क्योंकि भगवान से कुछ भी मांगना बस अज्ञानता होती है। महापुरुष कहते हैं मनुष्य जनों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके विवेक और संयम से जीता है, उससे ही ईश्वर का दर्शन होता है। भगवान अच्छा, संसार को अपना मानने से धोखा ही होता है, क्योंकि शरीर और संसार का सहारा टिकने वाला तो नहीं है। ये तो नित्य परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन होता है। जड़ चेतन कुछ भी नहीं, सब चेतन है, क्योंकि सब में परमात्मा है, कण कण में। तो जड़ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर जड़ मालूम पड़ता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। और निरंतर परिवर्तन का नाम ही संसार है। शरीर हो चाहे संसार हो, एक दिन छूट जाएगा, इसमें तो जरा भी शंका की बात नहीं है। फिर भी अज्ञानी जीव मान बढ़ाई के जहरीले भावों को सुंदर समझकर उसी से लिपटते हैं। और भगवान दयामय है, वो भगवान दया करके उन जीवों के कल्याण के लिए इनका नाश करते रहते हैं। क्योंकि मान बढ़ाई का जो सुख है, अगर वो नष्ट हो जाए तो ये श्राप थोड़ी है, ये तो महान प्रभु का महान वरदान है महाराज। तो उद्धार होता है अब जिसको परमात्मा की प्राप्ति है, या जीवन मुक्ति है, या परम सिद्धि है, यही तो कल्याण उद्धार है। श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी काशी पहुँचे और 2 मास वहीं पर महाप्रभु ने निवास किया। और उसी काल में प्रयागराज में तो रूप जी और अनूप जी प्रभु से श्री रूप जी भगवान चैतन्य महाप्रभु से भक्ति तत्व का है
भक्ति तत्व समझ कर गए और महाप्रभु ने कहा इसका वर्णन करना विस्तार से, मैंने तो संक्षेप में कहा है, तुम समर्थ हो। तो रूप जी को, तो अनूप जी को भगवत भक्ति का तत्व महाप्रभु ने प्रयाग में सुनाया। सनातन गोस्वामी जी वाराणसी पहुंचकर महाप्रभु के दर्शन करेंगे और जिसके लिए उन्होंने उनकी कारागार से, उस जेल खाने से मुक्ति हुई, 10,000 का सौदा हुआ। ईशान अपने विश्वासी सेवक को लेके चले, पर पहले तो 8 मुँह छिपाया था, फिर एक और दबा के रखा था। महाप्रभु ने कहा तुम घर जाओ, अब हमारा तुम्हारा साथ कैसे। झाड़ झंकाड़ से होते हुए हाजीपुर तक आए। तो हाजीपुर में श्री सनातन जी के बहनोई श्रीकांत जी किसी राज्य के कार्य से आए थे और वहाँ ठहरे थे। तो अचानक भेंट हो गई। बहनोई जी ने देखा इनका वेश, श्री सनातन, अरे प्रधानमंत्री हैं राज्य के, वेश देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। आग्रह किया कि कुछ समय आप यहीं ठहरो, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। रास्ते का कुछ खर्च ले जाने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया, पर श्री सनातन जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो एक भूटानी कंबल था, उनका इतना आग्रह था कि और तो कुछ द्रव्य वगैरह का स्पर्श नहीं किया। एक भूटानी कंबल था, उसको इन्होंने उनके बड़े प्रेम, बड़े भाव से स्वीकार कर लिया। अब इनका, श्री सनातन जी का जो वेश है वो तो मुसलमान फकीरों जैसा था। भिक्षा मांगते हुए मार्ग में गौर नाम का जप करते हुए श्री काशी जी पहुँचे। बोली श्री काशीपुरी की जय। काशी पहुँचे, गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। तो काशी पहुँचे और वहाँ पता चला कि महाप्रभु तो चंद्रशेखर जी के घर ठहरे हैं। बड़ा उल्लास हुआ हृदय में। चंद्रशेखर जी के घर जा पहुँचे। बाहर बैठ गए घर के और भगवान महाप्रभु के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा, प्रेम में कितना अधिक आकर्षण होता है। घर के भीतर बैठे हुए महाप्रभु ने सनातन जी के आगमन को जान लिया। पास में बैठे हुए चंद्रशेखर जी से कहा, चंद्रशेखर, बाहर एक वैष्णव साधु बैठे हैं, उन्हें बुला तो लाओ। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। उनको बुला लाओ। तो बाहर जाके चंद्रशेखर जी ने देखा तो कोई वैष्णव साधु नहीं है। भीतर लौट के प्रभु से कहते हैं, प्रभु वहाँ तो कोई वैष्णव साधु है ही नहीं। और प्रभु ने हंस के कहा, हाँ हैं, जरूर है, तुम अच्छी तरह से खोजो। चंद्रशेखर जी फिर गए और वहाँ तो एक मुसलमान दरवेश के सिवाय कोई वैष्णव साधु उनके देखने में आया नहीं। आकर बड़ी हैरानी से प्रभु से कहा, महाप्रभु, एक मुसलमान दरवेश तो द्वार पे बैठा है, उसके अतिरिक्त कोई वैष्णव साधु तो मुझे नहीं दिखाई देता। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझते हो वही परम भागवत वैष्णव है, उसी को मेरे पास बुला लाओ। प्रभु की आज्ञा हुई। चंद्रशेखर जी श्री सनातन जी को साथ लेकर भीतर आए। सनातन जी तो दूर से ही पृथ्वी पर लेटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और महाप्रभु जल्दी से उठकर उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े। प्रभु को आते देख जैसे कोई सर्व को आते देखे तो डर के पीछे हट जाता है। सनातन जी बहुत पीछे हट गए और बड़ी दीनता से प्रभु से कहने लगे, प्रभु मुझको स्पर्श न कीजिएगा, नाथ मैं आपके स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ। प्रभु भक्तवत्सल गौरांग कब सुनने वाले थे। जोरों से सनातन जी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, आज मैं पावन बन गया।
जो सनातन जी की देह से स्पर्श हो गया। अरे सनातन जी के अंग स्पर्श से तो पापियों को भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसा भक्त वात्सल्य। अब सनातन जी तो महाप्रभु की कृपा के भार से दब से गए। महाप्रभु ने उनको अपने पास में ही आसन दिया और उनसे कारावास की सब बात पूछी, सब बात सुनी। फिर प्रभु कहते हैं तुम्हारे दोनों भाई मुझे प्रयाग में मिले थे, वे वृंदावन गए हैं और तुम कुछ समय यहीं मेरे पास रहो। तो प्रभु की आज्ञा पाकर सनातन जी चुपचाप नीचे को सिर किए हुए बैठे रहे और प्रभु उनके संबंध में सोचते रहे। सनातन जी तो श्री सनातन जी का वैराग्य अद्भुत था। ज्ञानी लोग इस शरीर को फोड़े की तरह समझते हैं। जैसे फोड़े में पुलटिस बांधते हैं, वैसे ही सनातन जी कुछ अन्न के टुकड़े खाकर निर्वाह करते हैं। फोड़ा अधिक न सड़ जाए इसलिए उसको रोज धोते हैं, तो ये सोचकर शरीर को स्नान कराते हैं। जैसे कपड़े से फोड़े को बांधे रहते हैं, वैसे ही वे वस्त्र को पहनते हैं। भाव है कि उनका जो भोजन है श्री सनातन जी का, और जो स्नान है और जो वस्त्र है, वो शरीर को सजाने पुष्ट करने के लिए, सुखी करने के लिए नहीं है। केवल इन क्रियाओं से शरीर को सुरक्षित रखते हैं भजन के लिए। ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत वैराग्य उनको प्राप्त था। और महाप्रभु का तो संपूर्ण जीवन ही त्यागमय था। त्याग उनको सबसे अधिक प्रिय था। संसार के सुख भोगों का जितना भी त्याग किया जाए, जितना भी त्याग किया जाए उतना ही अच्छा है, पर वो त्याग वैराग्य के बिना टिकता नहीं है। त्याग में त्याग बुद्धि रहती है। वैराग्य का तो अर्थ है कि फिर उस वस्तु में राग ही ना बचे। जब राग और रुचि ही नहीं रहेगी तो फिर त्याग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मानो वो चीज़ें तो विषय हो, संसार का सुख हो, शरीर का सुख हो, ये तो चित्त से उतर जाते हैं। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग तो कोई भी कर सकता है, हठपूर्वक भी त्याग होता है। हम इतने समय ये नहीं करेंगे, हम इतने समय वो नहीं पहनेंगे, हम इतने समय ये नहीं खाएंगे, इतने समय हम ऐसे शयन करेंगे, ये त्याग है। और वापस फिर उसी पर आ जाते। और त्यागी को पता रहता है कि मैंने ये त्याग किया है, मैंने ये त्याग किया है, तो अहम भी रहता है। पर जब वैराग्य हो जाता है, त्याग टिकता नहीं है। वो तो जितने समय का हम बांध लें, नियम ले लें या हट कर लें, पर अगर वैराग्य हो गया तो जिस वस्तु को त्यागा था वहाँ से राग ही खत्म हो गया। अब उधर दृष्टि ही नहीं जाती, उसका महत्व ही नहीं बचा। त्याग में तो अभिमान भी होता है, वैराग्य में अभिमान नहीं होता है, क्योंकि राग ही खत्म हो गया, उधर से दृष्टि हट गई। त्याग तो बहुत कुछ करते हैं, पर वैराग्य के बिना वो त्याग नहीं टिकता। महाप्रभु तो अपने शरणागत भक्तों को खूब ठोक बजा कर देख लेते थे कि जीवन में वैराग्य है कि नहीं। जब वैराग्य देखते थे महाप्रभु तो महान वैराग्य का उपदेश करते थे, है ना। और जब वैराग्य में कमी मालूम पड़ती थी तो महाप्रभु कहते थे, भगवान श्री कृष्ण के लिए घर में रह के ही निष्काम भाव से सब कर्मों को करते रहो, यही शिक्षा देते थे।
मानो सब किसी को विषयों से, संसार, शरीर, संसार के सुख से बिल्कुल हट जाने का आग्रह महाप्रभु नहीं करते थे। बस वैराग्य की स्थिति देखते थे, कहाँ तक वैराग्य है। अगर उत्कट वैराग्य है, तीव्र वैराग्य है, शुद्ध वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य है, तो ठीक है भाई, चलो निकल जाओ। और नहीं तो घर में रह के भगवत भाव से सब अपना धर्म कर्तव्य पालन करते रहो, प्रभु का भजन कीर्तन करते रहो। कोई अगर त्याग नहीं करता है तो उसको वो बुरा नहीं मानते थे। देखो, विषयों का त्याग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब नहीं कर सकते। त्याग करने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। तो श्री रूप और सनातन जी के व्यवहार से प्रभु समझ गए कि इन लोगों के जीवन में महान वैराग्य है। और सचमुच ये दोनों भाई पहले जितने अधिक भोगी थे राजकाज में, पीछे उससे भी अधिक त्यागी बन गए। सनातन जी के लिए तो सुना जाता है महाराज कि घर बना के या कुटिया में रहना तो अलग है, वो एक दिन से अधिक एक पेड़ के भी नीचे नहीं रहते थे। 12 महीनों जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। दूसरे दिन उस पेड़ को छोड़कर दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते थे। यही इनका दैनिक व्यापार था। ब्रजवासियों के घरों से रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े मांग लाते, उन्हें जमुना जी के जल के साथ जिस तरह से गले के नीचे निगल जाते, जो बच जाता उसको पृथ्वी के अंदर गाड़ देते, और दूसरे दिन उनको जल में मीज कर थोड़ा सा कोमल करके फिर खा जाते। ये उनका भोजन था। पेड़ के नीचे वास, वृक्ष के नीचे, वो भी हर दिन अलग वृक्ष के नीचे। ओढ़ने को रास्ते में जो पड़े हुए चिथड़े होते थे ना, गुदड़ी, उनको उठा लेते थे। पात्र के नाम पर उनके पास मिट्टी के एक टोटनीदार करवे के सिवाय कुछ नहीं था। कहते ना, कर करवा गुदरी गले, गले में फटी चिथड़ी गुदड़ी पड़ी रहती, हाथ में करवा लेके मिट्टी का। ऐसा ही वेशभूषा था, ऐसा ही बाना था। बोली श्री सनातन जी महाराज की। ऐसे रहते वृक्ष के नीचे, ऐसे भोजन करते, ऐसे वस्त्र धारण करते और हाथ में करवा लेते। और ऐसे उन्होंने 20 वर्ष श्रीधाम वृंदावन की पवित्र भूमि में बिताए, प्रेम भूमि में 20 वर्ष। और प्रेमावतार गौरांग प्रभु इनके इस वैराग्य से बड़े संतुष्ट होते थे। और वृंदावन से जो भी आता उसी से इनका समाचार पूछते थे। तो सनातन जी को महान वैराग्य की शिक्षा महाप्रभु ने काशी धाम में ही दी थी। महाप्रभु ने स्पष्ट नहीं कहा। अरे स्पष्ट तो मूर्खों को, बुद्धिहीनों को कहा जाता है, और बुद्धिमानों के लिए तो इशारा ही काफी होता है। श्री सनातन जी परम बुद्धिमान थे। इतने बुद्धिमान थे कि पूरे देश का शासन उनकी कुशाग्र बुद्धि से होता था। फिर भी प्रभु की पूर्ण कृपा थी इनके ऊपर। तो महाप्रभु के संकेत को क्यों न समझते। देखो, जो चंद्रशेखर जी हैं काशी में, महाप्रभु उनके घर ठहरे हैं, वो वैद्य हैं। तो महाप्रभु और श्री सनातन जी का ऐसा मिलन हुआ, आश्चर्य हुआ। सोचते हैं महाप्रभु इस मुसलमान साधु से इतने प्रेम से क्यों मिल रहे हैं, सगे भाई की तरह घुल मिलकर बातें क्यों कर रहे हैं। वो यही से सोच रहे थे। तो बीच बीच में महाप्रभु की दृष्टि बचा करके श्री सनातन जी को देख लेते थे, नीचे मुँह करके सोचने लगते थे कुछ कुछ। तो महाप्रभु तो भाई अंतर्यामी हैं। हाँ, प्रभु तो मन के भाव को ताड़ गए उनके। तो सनातन जी का परिचय देते हुए कहने लगे, चंद्रशेखर
तुम इन्हें जानते नहीं हो। ये तो गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के प्रधानमंत्री हैं। ये महान पंडित हैं। ये अद्वितीय भगवत भक्त हैं। पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार सब पर लात मार के भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। इनके 2 भाई और भी हैं जो इसी प्रकार घर बार छोड़कर वृंदावन का वास करने गए हैं। वे मुझे प्रयाग में मिले थे। आज श्री सनातन जी के आने से, इनके चरण धूलि से तुम्हारा घर सच में तीर्थ बन गया है। तो सनातन जी ने प्रभु के मुख से जब इतनी प्रशंसा सुनी, लज्जा के मारे मानो पृथ्वी में गड़े से जा रहे थे। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। नीचे दृष्टि किए हुए अपने नख से पृथ्वी को कुरेद रहे थे। मनो देख रहे थे कि अगर इस पृथ्वी में कोई बिल मिल जाता तो मैं श्री सीता जी की तरह अंदर समा जाऊं। हाय हाय, ये मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं। पर उधर जब सनातन जी का परिचय मिला तो चंद्रशेखर जी तो पृथ्वी पे लौटकर उनको प्रणाम किए। सनातन जी रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए, फूट फूट कर रोने लगे। एक दूसरे के चरणों में अपना माथा रगड़ने लगे, एक दूसरे का आलिंगन करने लगे और आलिंगन कर करके अपने प्रेम के आवेश को कम करना चाहते थे दोनों, क्योंकि प्रेम का वेग इतना अधिक था। प्रेम का आलिंगन, चरण का स्पर्श, अश्रुओं की धारा, कुछ भी शांत नहीं होता है। महाप्रभु तो दोनों को देखकर प्रेम में मगन हो गए, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उस समय पीछे महाप्रभु गए थे, चंद्रशेखर तुम सनातन को गंगा जी पर ले जाओ, इनकी दाढ़ी मूछ सब मुड़वा दो, सिर के बाल छौर भी करा दो, फिर इनका स्वरूप विशुद्ध वैष्णवों सा बना दो। चंद्रशेखर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। गंगा जी पर जाकर श्री सनातन जी का छौर करा दिया। सिर के बाल उतर गए, दाढ़ी मूछ सब उतर गई। अब सनातन जी के पास वो जो भूटानी कंबल था, उसके सिवाय और कोई नया वस्त्र तो था नहीं। तो चंद्रशेखर जी नया वस्त्र देना चाहे, भाई भद्र हुए हैं, विशुद्ध वैष्णव हो रहे हैं, तो कोई नया वस्त्र इनको पहनाना चाहिए। पर उन्होंने नया वस्त्र धारण करना स्वीकार नहीं किया। बहुत आग्रह पर भी राजी नहीं हुए। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। ये सब चल ही रहा था तो तपन मिश्र आ गए। क्यों, रोज भिक्षा महाप्रभु की उन्हीं के यहाँ होती है, तो भिक्षा के लिए लिवा लाने आए थे महाप्रभु को। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अरे मिश्र जी, अब मेरा परिवार बढ़ गया है, आज हम 2 हो गए, दोनों को भिक्षा करानी होगी। कुछ लज्जा से, विनम्रता से नीचे दृष्टि करके तपन मिश्र कहते हैं, प्रभु सारी पृथ्वी ही आपका परिवार है, मैं तो आपका वेतन भोगी नौकर हूं। आपकी वस्तु है, जैसे नौकर राजा की वस्तु उसके सामने लाता है, समर्पित करता है, आप ही की वस्तु है, जैसे आज्ञा करेंगे वैसे समर्पण कर दूंगा। दान तो वो देता है जो स्वतंत्र है प्रभु, जिसका किसी वस्तु पर अपनेपन का अधिकार हो। तो सब चीज आप ही की है। तो प्रभु क्या दान करेंगे? उसमें नौकर का क्या, हर वस्तु तो स्वामी की है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, सनातन जी का परिचय कराया। परिचय पाकर तो लपट गए सनातन जी से तपन मिश्र। सनातन जी ने उनके चरणों की वंदना की।
फिर प्रभु के पीछे पीछे सनातन जी तपन मिश्र के घर चले। भोजन के आसन पे प्रभु बैठते ही कहने लगे, सनातन को बुलाओ, उसे भी भोजन कराओ। तपन मिश्र बड़े दयालु थे। सनातन जी बड़े भाग्यवान। सोचते हैं सनातन जी को प्रभु के अधरों का अमृत मानो उच्चिष्ट प्रसाद आज ग्रहण कराना चाहिए सनातन जी को। कहते हैं तपन मिश्र, प्रभु अभी सनातन जी का कुछ काम बचा है, आप भिक्षा कर लें, वो मेरे साथ करना चाहते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु ने पा लिया प्रसाद। फिर पीछे से तपन मिश्र ने प्रभु का जो उच्चिष्ट था, जूठन महाप्रसाद, वो सनातन जी को दिया। और उस महाप्रसाद को पाते ही सनातन जी को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे सब पाप प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर से निकल कर बाहर जा रहे हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, बाहर जा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जा रहे बाहर। प्रसाद पाकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो जीवन में ऐसी प्रसन्नता पहले कभी हुई नहीं। तपन मिश्र देखे कि बड़ा प्रेमी जीव है ये भी भाई, तो नया वस्त्र लाए और बहुत हठ करके सनातन जी को पहनाने लगे। उन्होंने बहुत मना किया, पीछे बड़ी करुणा से कहने लगे, उनके पैर पकड़ लिए सनातन जी ने तपन मिश्र के कि आप मुझसे आग्रह न करें, अब मैं नया वस्त्र नहीं पहनूंगा। अगर आप नहीं मानते तो आप कोई अपना पहले का पहना हुआ वस्त्र मुझे दे दीजिए। विवश हो गए। अंत में अपने घर में एक पुरानी धोती निकाल कर लाए। सनातन जी उसको फाड़ के 2 टुकड़े कर लिए, एक से तो साफी और लंगोट बना ली और एक टुकड़े को शरीर से लपेट लिया। अब पूरे वैष्णव बन गए। बोलिए श्री सनातन जी महाराज की जय। ऐसा अब पूरे वैष्णव बन गए। तो वो एक था ना साथ में काशी में, महाराष्ट्र का जो ब्राह्मण था, सनातन जी का परिचय मिला तो उसने सनातन जी का निमंत्रण किया। सनातन जी ने कहा, भैया मैं तो एक के घर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांग लाऊंगा, बस आपके घर से भी ले आऊंगा, पर आप मुझे घर पधारने का विशेष आग्रह न करें। पीछे किसी ने आग्रह नहीं किया और ऐसे ही भिक्षावृत्ति से, काशी से ही अपनी उदर पूर्ति सनातन जी महाराज करने लगे। और महाप्रभु तो उनके वैराग को देखकर मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और श्री सनातन जी प्रभु के चरणों के समीप रहने लगे। लेकिन देखो एक बात ध्यान देने की है कि सनातन जी के पास अपने बहनोई का दिया हुआ वो भूटानी कंबल अभी तक है। जो भूटानी कंबल बहनोई ने दिया था हाजीपुरा में, वो अभी तक है उनके पास। सफ़ेद रंग का कंबल है वो, बहुत बढ़िया, बहुत मुलायम था वो कंबल, बड़ा कोमल। उसका जो ऊन था बड़ा चमकीला, बड़ा मतलब रेशम से भी बढ़िया लगता था। उसका मूल्य था 3 रुपया। उन दिनों 3 रुपए के कंबल बहुत बड़े आदमी ही ओढ़ते थे। तो महाप्रभु बार बार उस कंबल की ओर देखते थे। तो सनातन जी तो बड़े बुद्धिमान है ना, बड़े कुशाग्र। अरे प्रधानमंत्री रहे हैं राजा के। समझ गए सनातन जी कि महाप्रभु बार बार मुझे देखते हैं। समझ गए कि महाप्रभु को मेरे पास का ये कंबल भाता नहीं। उसी समय गंगा जी के किनारे गए। वहाँ एक साधु ने अपनी फटी सी गुदड़ी गंगा जल में धोकर सुखाने के लिए डाल दी थी। सनातन जी उसके पास पहुँचे, कहने लगे, भाई तुम मेरा इतना उपकार करो, मेरे इस कंबल को ले लो और अपनी ये जो गुदड़ी है सुखा रहे हो, ये मुझे दे दो। हाँ, ये तुम मुझे दे दो।
साधु बड़े आश्चर्य से कंबल की ओर देखने लगा। महाराज, मुझ गरीब से हंसी क्यों करते हो? मेरी गुदड़ी तो फटी चिथड़ी है, मैं कहीं से दूसरी खोजूंगा। सनातन जी बड़े प्रेम से कहे, भाई तुम हंसी मत समझो, मैं सच सच कहता हूँ, अगर ये कंबल लेके इसके बदले तुम अपनी गुदड़ी मुझे दे दो तो मेरे ऊपर तुम्हारा ये बहुत बड़ा उपकार होगा इस समय। साधु बोला, महाराज, ये फटी गुदड़ी के बदले इतना बेशकीमती कंबल आप क्यों देना चाहते हैं मुझे? सनातन जी ने कहा, इसमें एक रहस्य है, तुम मुझे दे दो बस, मुझे ऐसी ही गुदड़ी चाहिए जो तुम्हारी है। साधु प्रसन्न हुआ, उसने गुदड़ी दे दी, फटी चितड़ी। उसको प्रसन्नतापूर्वक ओढ़कर सनातन जी चंद्रशेखर जी के घर आए। अब सनातन जी के पास कंबल नहीं है, प्रभु समझ गए कि ये कंबल फेंक कर कहीं से फटी गुदड़ी ले आए हैं। फिर भी महाप्रभु अनजान की भांति पूछते हैं, सनातन, अरे तुम्हारा वो कंबल नहीं दिखता, उसे कहाँ रख दिया? अरे लज्जा भाव से सनातन जी कहते, प्रभु जब आपकी असीम कृपा है तो वो कंबल बच ही कैसे सकता है? वे तो आपके कृपा के वेग में मेरे पूर्वकृत जो पाप हैं उनके साथ ही बह गया। आपकी कृपा में गया प्रभु। बहुत संतुष्ट हुए महाप्रभु। हाँ ठीक है। महाप्रभु ने सनातन जी से कहा, सनातन, जो बढ़िया वैद्य होता है ना, रोगी बढ़िया हो जाए बिल्कुल, तब भी कुछ दिन और औषधि देता है, क्योंकि थोड़ा सा भी शरीर में रोग रह जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। इसलिए जो वैद्य बुद्धिमान होते हैं वो रोग के अंश को भी नहीं रहने देते। और तुमने सब कुछ त्यागा, पर सुंदर कंबल की वासना बनी रही। अब भिक्षा के टुकड़े मांगकर खाना, 3 रुपए वाला कंबल ओढ़ना, भूटानी, ये शोभा थोड़ी ही देता है साधुओं को। हाँ, बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु। सनातन जी अनुभव करते हैं महाप्रभु की अपार अनुकंपा। इतनी कृपा कि गदगद हो जा रहे हैं स्मरण कर करके। सनातन जी गदगद हो जा रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है। महाप्रभु के चरण पकड़ के रुदन करने लग रहे हैं। प्रभु तो उनको उठाकर छाती से चिपटा लेते हैं। वहाँ जितने भक्त उपस्थित हैं, सब साधु वैष्णव भक्त श्री सनातन जी के अद्भुत वैराग्य की ओर, अद्भुत वैराग्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी साधु साधु, और महाप्रभु की अपार भक्त वत्सलता। महाराज महाप्रभु की अपार भक्त वत्सलता। सब भक्तों को वैद्य चंद्रशेखर भी हैं, तपन मिश्र भी हैं, और भी भक्त हैं। कहते हैं ना, जो गुणवान है वही दूसरे के गुण को पहचान सकता है। जिसमें गुण है ही नहीं वो दूसरों के गुणों को नहीं पहचान सकता है। जो बलवान है वही तो दूसरे के बल को जानता है। बलहीन व्यक्ति किसी के बल को नहीं जानता। बसंत ऋतु आती है तो कोयल पहचानती है, कौवा थोड़ी पहचानता है कि बसंत ऋतु आई। अब शेर का क्या बल है उसको हाथी पहचानता है, चूहा नहीं पहचानता है ना। महाप्रभु को सनातन जी का जो ये उत्कट वैराग्य है, अद्भुत वैराग्य है, अब इस
उत्कृष्ट वैराग्य की, सर्वोत्कृष्ट वैराग्य की पहचान भी तो महाप्रभु जैसे कोई हो सकती है ना। सनातन जी को भी शास्त्रीय शिक्षा भी नहीं मिली है। क्यों? श्री रूप जी को, अनूप जी को महाप्रभु ने भक्ति का तत्व समझाया। शास्त्रीय शिक्षा ही है, क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग है, ये तो प्रेम का मार्ग है। पर सनातन जी को अभी ऐसी कोई शास्त्रीय शिक्षा महाप्रभु ने प्रदान नहीं की है। अभी तो उनके वैराग्य को देख देख के ही प्रसन्न होते हैं। तो आगे का प्रसंग सनातन जी के साथ महाप्रभु का सत्संग। आगे के प्रसंग में समय को दूषित करते हुए बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन जी महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए